नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के रायगढ़ जिला संयोजक आशीष रंगारी जी से। उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में, उन्होंने जो 5 कार्य दिवस किए थे हफ्ते में, जो कि अब वापस 6 दिन का कार्य दिवस जो है वो किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में जो है सरकार आ गई है। तो उनसे सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, आप जिला संयोजक हैं, तो ये जो सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है कि कार्य दिवस कम किए जाएं, पिछली सरकार ने उसको 5 किया था, इसको बढ़ाने की ओर बढ़ रही है, तो इसको किस नज़रिए से देखता है फेडरेशन? पूर्ववर्ती सरकार ने कर्मचारियों के हित को लेकर जो सप्ताह कार्य दिवस की संख्या 6 से 5 की थी, वो निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए हितप्रद था। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्मचारी वैसे भी तनावग्रस्त रहता है और एक साधारण मानवीय स्वभाव है कि आदमी तनावग्रस्त में वो उत्पादकता, वो कार्य क्षमता नहीं दिखा पाता जितना वो फ्री होकर करता है। तो जो 5 दिन किया गया था, वो इसलिए भी कारगर था कि कर्मचारी उस जो रिक्त दिवस था उसमें अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर, व्यक्तिगत कामों को लेकर, सामाजिक जीवन, अपने परिवार को लेकर बहुत सारी चीज़ों को वो अपना कार्य संपादित कर सकता था, जिसके कारण उसके पास एक सेटिस्फेक्शन भी रहता था, तनाव भी कम होता था और उसकी वजह से जब वो पुनः कार्य पे लौटता था तो पूरे जोश के साथ और पूरे केंद्रित होकर कार्य क्षमता से कार्य कर सकता था। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आशीष भाई, जैसे केंद्र सरकार तो 5 कार्य दिवस होते हैं हफ्ते में, तो कहीं ना कहीं उसको फॉलो करना चाहिए था। पिछली सरकार ने किया, लेकिन ये वापस 6 दिन की ओर जा रहे हैं। जो केंद्र सरकार जिस तरीके से व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं यहाँ लागू नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, हम ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार के अनुसार हमको भत्ते चाहिए, केंद्र सरकार के अनुसार और भी सुविधाएं चाहिए। तो जिस प्रकार केंद्र सरकार में ये जो कार्य दिवस की संख्या 5 की गई थी, निश्चित रूप से सोच समझ कर की गई थी, कर्मचारियों के हित में की गई थी। पूर्ववर्ती सरकार ने इसी बात को काफ़ी विमर्श करके ही लागू किया था प्रदेश में। क्योंकि अभी की सरकार इसको पुनः 6 दिन कर रही है, तो उनका अपना एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन कर्मचारी की दृष्टि से ये बहुत ही गंभीर परिणाम आ सकते हैं उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर, उनकी कार्य क्षमता और उत्पादकता को लेकर। जी, सरकार की एक नीति ये भी है शिक्षा को लेकर, खासतौर पर युक्तिकरण को लेकर जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इसको लेकर काफ़ी विरोध देखा जा रहा है। तो क्या स्थिति है इसको लेकर? अभी शिक्षा विभाग में जो युक्तिकरण का जिन्न फिर से बाहर आ चुका है। 2024 में भी इस प्रकार का प्रयास किया गया था, लेकिन तमाम जितने भी शिक्षक संगठन हैं, उनके पदाधिकारियों ने, प्रांताध्यक्षों ने इस युक्तिकरण में जो खामियां थी, जो विसंगतियां थी, उन पर सुझाव लिखित रूप से सरकार को सौंपा था। चूंकि उस वक्त चुनाव का माहौल था, इसलिए सरकार ने इस युक्तिकरण को अप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम आए, सत्तासीन हुई सरकार, तो ये जिन्न फिर से बाहर आ गया है। न ये युक्तिकरण पहले शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षक के हित में था और न आज ही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। फेडरेशन की तरफ से भी माननीय शिक्षा सचिव और डीपीआई को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है और अभी स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश के जितने भी शिक्षक संवर्ग के संगठन, लगभग 20 से 21 संगठन एक हो चुके हैं। वे इसी बात पर टिके हुए हैं और वे लिखित सुझाव के सहित युक्तिकरण को संशोधन के साथ, युक्तिकरण का विरोध नहीं है, जिस तरीके से शिक्षक के सेटअप को, शिक्षा विभाग के सेटअप को पूरा बिगाड़ कर उसको डिस्टर्ब करके युक्तिकरण किया जा रहा है, ऐतराज इस पे है। और अगर सरकार इस पर एडमेंट रही तो शिक्षा, बुनियादी शिक्षा का बेड़ा गर्क होना तय है, शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क होना तय है। इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बात करते हैं, लगातार शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बेहतर करने की दिशा में काम किए जा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो युक्तिकरण से की नीति से क्या लगता है आपको कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा? चाहे हम आरटीई की बात करें, चाहे नई शिक्षा नीति की बात करें, दोनों में ये कहा गया है कि अंतिम बच्चे तक शिक्षा को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण हमको देना है। आप ये बताइए, किसी भी विभाग में या किसी भी, जैसे आप शिक्षा विभाग की बात ले लें, अगर हम अध्ययन अध्यापन की गुणवत्ता की बात करते हैं, शिक्षक की संख्या बढ़ाकर गुणवत्ता बढ़ाया जा सकता है या शिक्षकों की संख्या कम करके बढ़ाया जा सकता है? इसका जवाब तो सरकार ही देगी। शिक्षकों ने अपने तरफ से पूरी तरीके से सरकार को बिल्कुल वाजिब जो तर्क है वो प्रस्तुत लिखित रूप में दे दिए हैं। अब गेंद सरकार के पाले में है। गुणवत्ता तभी आएगी या तो
2008 के सेटअप को यथावत बना रहने दिया जाए। सेटअप के अतिरिक्त अगर कोई शिक्षक अतिशेष निकलता है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। उनको जहां पर शिक्षकों की जरूरत है, शिक्षक विहीन विद्यालय हैं, एकल शिक्षक के विद्यालय हैं, जहां अधिक जनसंख्या आवश्यकता है वहां पर भेजें, इससे एतराज नहीं है। लेकिन अगर 2008 के सेटअप को डिस्टर्ब करके प्राथमिक विद्यालय में 1:2, माध्यमिक विद्यालय में 1:4 और वैसे ही हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में जो सेटअप था उसको बिना छेड़छाड़ के युक्तियुक्तकरण को अगर सरकार करने के लिए जाती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। अन्यथा शिक्षक फेडरेशन सहित जो जितने भी शिक्षक संगठन है इसका सड़क पे आकर विरोध करेंगे और आंदोलन का रूप लेगा। आंकड़े क्या कहते हैं? मैं आपको अगर आंकड़े की कुछ बात कहना चाहूँ तो मेरे पास कुछ है। अभी जैसे युक्तियुक्तकरण कर देती सरकार सेटअप को बिगाड़ कर, तो लगभग 43,849 जो शिक्षकों के पद हैं वो बिल्कुल एक झटके में समाप्त हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा कि 2000 सेटअप में प्राथमिक विद्यालय में 1 हेडमास्टर और 2 सहायक शिक्षक का व्यवस्था था। वैसे ही माध्यमिक विद्यालय में 1 प्रधान पाठक 4। अभी वर्तमान में प्रदेश में लगभग 30,700 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। युक्तियुक्तकरण अभी कर रहे हैं, हर एक विद्यालय से 1-1 पद शिक्षकों के पद कम किए जा रहे हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में तो ऐसे ही 30,700 विद्यालय से 1-1 शिक्षक कम हो गए, तो 30,700 सहायक शिक्षक कम हो जाएंगे। वैसे ही माध्यमिक विद्यालय प्रदेश में लगभग 13,149 संचालित हैं। अगर उनसे 1-1 शिक्षक कम किया जाए तो वहां से 13,149 शिक्षक, टोटल 43,849 शिक्षकों और सहायक शिक्षकों के पद देन एंड देयर समाप्त हो जाएंगे। प्रधान पाठक के पद समाप्त हो जाएंगे। जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, प्राथमिक अगर जो भी नियम बनाया है, जो स्कूल मर्ज होगा वहाँ के प्रधान पाठक का पद समाप्त हो रहा है, वहाँ के शिक्षकों का पद समाप्त हो रहा है, वहाँ के रसोइया, वहाँ के जो समिति, महिला समिति, वो सारे के जो पद है नौकरियां भी खतरे में आ रही हैं। अब ये सोचना सरकार को है कि वो शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या को यथावत रखकर या बढ़ाकर गुणवत्ता लाना चाहती है या शिक्षकों की संख्या को कम करके गुणवत्ता लाना चाहती है। एक जो सवाल यहाँ भी ये भी उठ रहा है, लगातार ये चीज़ आ रही है सामने कि एक तरफ स्कूल बंद करने की कोशिश हो रही है और जो बुनियादी शिक्षा के स्कूल हैं, और इसके अलावा हम देखें तो शराब की दुकानें बढ़ाई जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की नीति में कोई विरोधाभास दिख रहा है आपको? बिल्कुल, ये तो आए काम आदमी को भी अगर आप पूछेंगे राह चलते को कि आपके बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा या शिक्षा ज़्यादा जरूरी है, शराब की दुकान, तो कोई भी आपको इसका सही जवाब दे सकता है। अब सरकार को तय करना है कि उसकी प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालय ज़्यादा जरूरी हैं खोले जाने या फिर शराब की दुकानें। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या फेडरेशन और कर्मचारी अधिकारी का जो फेडरेशन है वो और सरकार के बीच एक टकराहट की स्थिति बनने जा रही है युक्तियुक्तकरण के मामले में? कभी भी कर्मचारी सरकार से टकराहट नहीं करना चाहता। वो जब भी अपनी बात रखता है तो एक समझ के साथ रखता है। इसको आप टकराव का तो बात नहीं कह सकते, लेकिन जहां पर अपनी हक की बात आती है वो कर्मचारी हमेशा अपना हक मजबूती से रखता है। तो मैं आपको कुछ और मतलब इस बारे में कहना चाहूँगा कि सरकार ने, शिक्षा विभाग ने अभी 31 जनवरी 2025 में कहा था कि शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर के लगभग 33,178 पद रिक्त हैं। आप थोड़ा गौर करिएगा। शिक्षक के 5,442 पद रिक्त हैं और व्याख्याता के 4,023 पद रिक्त हैं। मेरा सरकार से एक सवाल है आपके माध्यम से कि सेटअप के अनुसार जब आपको मालूम है 1 जनवरी 2025 की स्थिति में इतने पद रिक्त हैं, तो सरकार नई भर्तियां क्यों नहीं कर रही है? दूसरा सवाल यह है, क्या सरकार ये चाहती है कि जितने भी बेरोजगार अभी शिक्षित, बीएड, डीएड, टेट प्रशिक्षित जो रोजगार है, उनको नौकरियां देने के पक्ष में नहीं है सरकार? ये भी सरकार से मेरा आपके माध्यम से सवाल है। युक्तियुक्तिकरण अगर ऐसे स्थिति में करती है तो न तो भविष्य में पदोन्नतियां हो पाएंगी और न ही भविष्य में डीएड, बीएड, टेट जैसे प्रशिक्षित हजारों प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। ये तय करना अब सरकार को है। उसके लिए शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या शराब की दुकानें? उसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उनके स्थापना व्यय को कम करना? जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां बन रही हैं, हम ये उम्मीद करेंगे कि सरकार एक सकारात्मक नज़रिए से जो है सोचेगी और जो बेहतर होगा वो कम से कम एक परिणाम निकल कर आएगा और एक अच्छे दिशा में जो है काम आगे बढ़ेगा, शिक्षकों को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और जो काम के दिन हैं 5 दिन जो किए जा रहे हैं कार्य, उसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।
तो ये थे आशीष रंगारी जी, उनसे हमने बातचीत की। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाजार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।